मोदी सरकार का बजट आया तो क्या लाया? कितनी चीजें सस्ती हुई, कितनी महंगी? देश की जनता को बजट से क्या मिला? I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आखिरकार बजट 2025 लोकसभा में पेश हो ही गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोल ही दिया केंद्र सरकार का खजाना। इसके साथ ही मोदी सरकार का पिटारा खुलते ही ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि बजट में आम जनता के लिए क्या खास है, किसानों, युवाओं और महिलाओं समेत किस वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, सबसे बड़ी चीज बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। तो आइए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी में कसौटी की घोषणा की है, उससे किन चीजों के दाम कम हो सकते हैं और किन के महंगे। तो आइए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, उससे किन चीजों के दाम कम हो सकते हैं और किन के महंगे, उनकी पूरी लिस्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, 36 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स, एलईडी टीवी, कपड़े। वहीं जिन सामानों के दाम बजट पेश होने के बाद से बढ़ सकते हैं, उसमें लग्जरी सामान, हाई क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, तंबाकू और सिगरेट, इंपोर्टेड कारें, शराब, हवाई यात्रा के टिकट, मोबाइल रिचार्ज प्लान, इंटरनेट सेवा। इतना ही नहीं, सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी पर इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में सोना चांदी की कीमतों में कोई तब्दील नहीं होगा। बता दें कि 2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। सस्ता महंगा के अलावा बजट में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। 12 लाख रुपए तक जब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसका सीधा असर सस्ता महंगा के अलावा बजट में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसका सीधा असर देश की आम जनता पर पड़ेगा। दरअसल लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जाए। वहीं बिहार के लिए बजट में बड़ी सौगात दी गई है। एयरपोर्ट, आईआईटी और कृषि सुधार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। फिलहाल आप मोदी सरकार के आम बजट से आप कितना खुश हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।